हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग मैक्सिमा मिनिमा फॉर वन वेरिएबल सीखेंगे। तो देखिए, इसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि टेंजेंट्स क्या, किसी कर्व पर टेंजेंट्स कैसे खींचते हैं। तो ये मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है और इस पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट खींचे तो टेंजेंट एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, इधर नेगेटिव डायरेक्शन। तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाता है उसको हम लोग साई बोलते हैं, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो टेन साई की वैल्यू हमेशा डी वाई अपान डी एक्स होती है और इसी को स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स, इस टेंजेंट का स्लोप बोलते हैं और इसी को m से भी डिनोट करते हैं। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी वाई एक्सिस से जो इंटरसेप्ट कट करता है टेंजेंट वो होता है। तो यहाँ ये इतनी डिस्टेंस c है, तो ये हो गई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। उसके बाद आते हैं मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट पे। तो मैक्सिमा मिनिमा जब हम लोग किसी क्वेश्चन का निकालते हैं तो वहाँ तीन तरीके के पॉइंट पता करना होता है, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो देखिए, मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है, मिनिमम पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो मान लीजिए ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और ए कोई पॉइंट है, ए पॉइंट पर, ए पॉइंट ये वाला पॉइंट है, ये वैल्यू कितनी हो गई, इसको हम लोग एफ ए कहते हैं। जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व है तो एक्स की वैल्यू अगर ए रख लेंगे तो ये हाइट जो है, ये वाली हाइट, ये एफ ए कहलाएगी। और ये वाला पॉइंट ए प्लस एच है तो ये वाली हाइट क्या कहलाएगी, एफ ए प्लस एच। और ये ए माइनस एच है तो ये वाली हाइट जो है ए एफ ए माइनस एच कहलाएगी, ठीक है। अगर हम लोग एफ ए प्लस एच से एफ ए माइनस करें, इसमें देखिए एफ ए बड़ा है या एफ ए प्लस एच, तो जाहिर सी बात है एफ ए बड़ा है। तो अगर हम लोग एफ ए प्लस एच से एफ ए माइनस करेंगे, ये छोटा है ये बड़ा, अगर छोटे से माइनस बड़े को माइनस करेंगे तो निगेटिव आएगा, मतलब एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए की वैल्यू लेस देन जीरो। तो अगर ऐसा आता है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए की वैल्यू लेस देन जीरो, तो ये हमेशा इस तरीके का फिगर बनेगा और ये फिगर होगा मैक्सिमा का, ठीक है, ये फिगर मैक्सिमा का। तो यानी मैक्सिमा हमेशा कब बनेगा, जब एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए की वैल्यू लेस देन जीरो हो, एच चाहे इधर हो या चाहे इधर हो। यहाँ पर एफ ए माइनस एच, अगर एच की वैल्यू निगेटिव लेंगे तो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए, ये भी आपका लेस देन जीरो होगा। तो मैक्सिमा में हमेशा फिगर इस तरीके से बनता है, ठीक है। और दूसरा मिनिमा का केस क्या होता है, फिगर को अगर जस्ट पलट दें इस तरीके से, ये मिनिमा हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये एफ ए हो गया और ये वैल्यू एफ ए प्लस एच और एफ ए माइनस एच। तो इसमें क्या होगा, एफ ए प्लस एच की वैल्यू बड़ी है, एफ ए की वैल्यू छोटी है, तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो अगर एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए ग्रेटर देन जीरो है तो ये केस हमेशा मिनिमा का होगा। ये हमेशा जिस पॉइंट को चेक कर रहे हैं वो पॉइंट हमेशा मिनिमम पॉइंट होगा, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि अगर फिगर इस तरीके का बनता है, देखिए यहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब अगर इसमें हम साई देखें तो साई कितना होगा, साई की वैल्यू एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, जीरो या पाई, ठीक है। तो टेन जीरो या टेन पाई दोनों की वैल्यू जीरो होती है, तो इसका मतलब डी वाई अपान डी एक्स जीरो होगा। इस पॉइंट पर डी वाई अपान डी एक्स जीरो होगा, यहाँ इस पॉइंट पर डी वाई अपान डी एक्स जीरो होगा। और कहीं पर अगर निकालेंगे तो कुछ एंगल आएगा, डी वाई अपान डी एक्स जीरो नहीं होगा, लेकिन टॉप पे या बॉटम पॉइंट पर डी वाई अपान डी एक्स जीरो होगा। एक ऐसी भी सिचुएशन होती है जहाँ टेंजेंट का स्लोप जीरो होता है, उसमें देखिए इस तरीके से कर्व बना है, एक साइड में कर्व कॉनकेव है और एक साइड में कर्व कॉन्वेक्स है, यानी जिस पॉइंट से कर्व अपना नेचर चेंज करता है वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसमें देखिए एफ ए तो ये हो गया, एफ ए प्लस एच, एक साइड में एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए का डिफरेंस इधर करेंगे इस साइड में तो नेगेटिव होगा, और एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए इस साइड में करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। यानी दोनों साइड में एक जैसा साइन नहीं रहता है, एक साइड में पॉजिटिव एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, एक साइड में पॉजिटिव एक साइड में नेगेटिव। ये बताता है कि जो है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ऐसे पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। यानी जिस पॉइंट की एक साइड में
एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए की वैल्यू लेस देन जीरो और एक साइड में ग्रेटर देन जीरो हो तो उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। मतलब यहाँ तो देखिए दोनों साइड में एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए दोनों साइड में एक ही साइन रहता है, ग्रेटर देन जीरो और इसमें लेस देन जीरो। तो ये जाहिर सी बात है कि ये सबसे नीचे का पॉइंट होगा, लेकिन इसमें एक साइड में पॉजिटिव एक साइड में नेगेटिव। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि ये सबसे नीचे सबसे बॉटम या टॉप का पॉइंट नहीं है। लेकिन डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो है, यहाँ पर टेंजेंट खींचा तो कर्व को क्रॉस कर गया, तो ऐसे पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। ए पॉइंट एट विच टेंजेंट क्रॉसेस द कर्व इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का ये होता है कि एक साइड में ग्रेटर देन जीरो आता है इसका डिफरेंस और एक साइड में लेस देन जीरो आता है, तो ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो हमें जब भी मैक्सिमा और मिनिमा करना होगा, मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन करना होगा, तो वहाँ पर 3 पॉइंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या मैक्सिमम पॉइंट हो सकता है, वो मिनिमम पॉइंट हो सकता है, यानी टॉप का या बॉटम का। अगर बीच में है तो इस तरीके का होगा जहाँ पर टेंजेंट डी वाई अपॉन मतलब टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो है। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए ज़रूरी है कि डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो हो, नेसेसरी कंडीशन है ये। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो होगा, चाहे वो मैक्सिमम पॉइंट हो या मिनिमम पॉइंट हो या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बात क्लियर हुई? तो 3 तरीके के मैक्सिमा और मिनिमा का जब क्वेश्चन करेंगे तो ये 3 तरीके के पॉइंट हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि वो पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है फॉर वन वेरिएबल की प्रॉब्लम में। तो देखिए एक यहाँ पर हम लोग फार्मूला देखते हैं, टेलर्स एक्सपेंशन फॉर वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टेलर्स एक्सपेंशन फॉर वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें टेलर्स एक्सपेंशन होता है एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। एफ डैश ए मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। एफ डबल डैश ए मतलब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये टेलर्स एक्सपेंशन है, फार्मूला है एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए प्लस एच की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एफ फोर्थ ए प्लस डॉट डॉट। इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे मैक्सिमा और मिनिमा का। ठीक है, तो देखिए इससे कैसे मैक्सिमा और मिनिमा क्लियर कर पाते हैं हम लोग कि पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम। हमने एक कर्व ले लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और सपोज ये x इक्वल टू अल्फ़ा से बीटा के बीच में आपको मैक्सिमा और मिनिमा डिफाइन करना है। अल्फ़ा और बीटा के बीच में आपको मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स निकालने हैं कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमम है, कौन सा पॉइंट मिनिमम है। ठीक है, यानी फंक्शन अल्फ़ा और बीटा के बीच में डिफाइंड है। ठीक है, तो टेलर एक्सपेंशन अगर हम लोग करेंगे तो एफ एक्स इक्वल एफ ए प्लस एच इक्वल टू किसी कोई भी पॉइंट ए क्या है, इनके बीच में अल्फ़ा और बीटा के बीच में कोई पॉइंट ए है, वो कहीं भी हो सकता है, कोई पॉइंट ए है, उस पर अगर टेलर एक्सपेंशन करना है तो ये फार्मूला हो गया। ठीक है, ए पॉइंट पर तो इससे देखिए एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए को इधर कर लो, दिस इक्वल टू एच इंटू एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए प्लस डॉट डॉट। देखिए मैक्सिमा और मिनिमा की शर्त आपने देखा था कि वहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। तो देखिए ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पर इस पॉइंट पे देखेंगे तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल, यानी मैक्सिमा मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो होता है। तो मैक्सिमा और मिनिमा की नेसेसरी कंडीशन है कि डी वाई अपॉन डी एक्स वहाँ पर जीरो होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें डी एफ डैश एक्स एफ डैश ए को देखिए एफ मैक्सिमा और मिनिमा की शर्त है कि डी वाई अपॉन डी एक्स वहाँ पर जीरो होता है। तो जैसे ही आप डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो कर देते हैं तो ये कर्व के जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं ना, कर्व पॉइंट से बना होता है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, इनमें वो सारे पॉइंट ट्रेस आउट हो जाते हैं जहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो करने से हमको ये पॉइंट्स मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये सारे ट्रेस आउट हो जाते हैं। पर्टिकुलर फिगर को देखें तो इसमें बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6
6 पॉइंट्स हमें मिल गए, इनके वो 6 पॉइंट्स मिल गए जिसमें जहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो dy पॉइंट x इक्वल टू 0 करने से हमको मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। अभी क्लियर नहीं हुआ कि इन तीनों में से क्या है, ठीक है। तो dy पॉइंट x इक्वल टू 0 कर लिया, dy पॉइंट x इक्वल टू 0 कर लिया, तो जितने भी पॉइंट्स थे वो मिल गए। सपोज पॉइंट्स आ गए x इक्वल टू a b c d, इस तरीके से जो हमने कहा ना, ये पॉइंट्स a b c d, इस तरीके से जितने भी पॉइंट होंगे उनके बीच में जहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, मैक्सिमम या मिनिमम या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स है वो सारे मिल जाएंगे। तो dy पॉइंट x इक्वल टू 0 करके हमने पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, जहाँ पर साई की वैल्यू 0 है, ठीक है, 0 या पाई, तो tan साई 0 मतलब dy पॉइंट x 0 हो जाएगा। अब पॉइंट को चेक करना है कि ये पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम। तो सपोज़ हम 1 बाई 1 सारे पॉइंट्स को चेक करेंगे। सपोज़ a पॉइंट को चेक करते हैं, a पॉइंट को, तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए की वैल्यू क्या होगी। इस टेलर एक्सपेंशन में जाइए, एफ ए पॉइंट को चेक करना है। तो देखिए एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए की वैल्यू, एफ डैश ए 0 है क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए एफ डैश ए पॉइंट पर को आप चेक करने चल रहे हैं, तो एफ डैश ए 0 होगा, तो ये तो वैल्यू 0 हो गई। फिर इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई। और एच की वैल्यू हम स्मॉल ले रहे हैं, तो हायर टर्म्स, हायर पावर ऑफ एच निगलेक्ट कर रहे हैं, केवल स्क्वायर तक ले लिया हमने, ठीक है, सिंस एच इज़ वेरी स्मॉल सो निगलेक्टिंग एच क्यूब, एच पावर 4 एंड सो ऑन, ठीक। एक टर्म ले लिया एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ए, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू ए, ये आ गया। देखिए यही चीज़ अभी पहले वाले फिगर में आपने देखा था कि अगर इनका डिफरेंस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, इसका डिफरेंस लेस देन 0 है तो ये मैक्सिमम होता है, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम होता है, और अगर दोनों साइन आ जाते हैं, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता है। मतलब एक साइन नहीं मिलता है, एक ही साइन, इसके दोनों ओर हम इसका डिफरेंस निकालते हैं तो अलग अलग वैल्यू आती है, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाता है। मतलब एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए यही डिसाइड करेगा इसका डिफरेंस, अगर पॉजिटिव नेगेटिव और दोनों साइन आ जाती हैं तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर ए पॉइंट को चेक करने चल रहे हैं, तो क्या किया कि एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए की वैल्यू एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डी टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू ए, क्या किया कि सेकंड ये तो 0 हो गया क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स 0 होता है, तो ये टर्म 0, और इसके आगे के टर्म्स निगलेक्ट कर दिया क्योंकि एच इज़ वेरी स्मॉल, तो एच क्यूब एच पावर 4 नियर टू 0, ठीक है। तो हम ये वाला टर्म्स ले लिया। इसमें देखिए एच स्क्वायर लगा है, एच अब चाहे पॉजिटिव ले चाहे नेगेटिव, स्क्वायर लगा है ये पॉजिटिव, यानी ये पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव है। इसका मतलब इसकी वैल्यू अब डिपेंड करेगी, इसकी वैल्यू, ये वैल्यू इसके साइन पे डिपेंड करेगा। अगर डी टू वाई पर एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए पर लेस देन 0, ये वैल्यू लेस देन 0 है, तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए क्या हो जाएगा, लेस देन 0 है। तो अभी आपने देखा था कि लेस देन 0 पे क्या होता है, लेस देन 0 पे मैक्सिमा होता है ना। अभी आपने देखा था कि एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए लेस देन 0 है, तो ये मैक्सिमा का फिगर होता है। तो इसका मतलब डी टू वाई पॉइंट एक्स स्क्वायर लेस देन 0 पर मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट बनता है। और डी टू वाई पॉइंट एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए क्या हो जाएगा, ये आपका ग्रेटर देन 0 होगा। और ग्रेटर देन 0 का फिगर देखिए कैसे बनता है, ग्रेटर देन 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए ग्रेटर देन 0 का मिनिमा का कॉन्सेप्ट बनता है ना। मिनिमम पॉइंट पर एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। इसका मतलब ये मिनिमा का केस हो गया, ठीक है। तो अगर डी टू वाई पॉइंट एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो ये मिनिमा का केस होगा। और अगर डी टू वाई पॉइंट एक्स स्क्वायर 0 आ गया है ना, डी टू वाई पॉइंट एक्स स्क्वायर अगर 0 हो गया तो फिर क्या करें, डी टू वाई पॉइंट एक्स स्क्वायर 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस हमने यहाँ तक लिया था, तो लेकिन ये भी 0 हो गया, ये डी टू वाई पॉइंट एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई, तो ये सारे 0 हो गए। तो इधर कम से कम एक हम लेंगे तभी हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो हम नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन पे चले जाते हैं, एच क्यूब पे चले जाएंगे। तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए ये सब 0 हो गया, तो कितना बचेगा, एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए प्लस आगे के टर्म्स निगलेक्ट कर देंगे, है ना, कम से कम एक इधर हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया,
डी एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए इज इक्वल टू एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डी 3 वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ठीक है, अब अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है, ये नॉट इक्वल टू जीरो है, देन एक्स इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कैसे? अगर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। यहाँ एच क्यूब है, एच क्यूब भी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी दो पे साइड डिपेंड करेगा। एच अगर राइट साइड में होगा तो एच की वैल्यू पॉजिटिव, ए पॉइंट के राइट साइड में होगा तो एच की वैल्यू पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में होगा तो इधर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये एक साइड में ये पूरी वैल्यू एक साइड एक चिन्ह नहीं देगा, है ना, यानी वो एच पे डिपेंड करेगा, एच पे डिपेंड करेगा। देखिए ये इस पे डिपेंड कर रहा है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव, राइट साइड में एच की वैल्यू पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नेगेटिव, तो मतलब ये एच पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब, और ये नॉट इक्वल टू जीरो है, ये वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये साइन एक साइड में पॉजिटिव आएगा, एक साइड में नेगेटिव आएगा। इसका मतलब एक्स इक्वल टू ए इज़ ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और अगर ये भी वैल्यू जीरो हो जाए, थर्ड डेरिवेटिव भी जीरो हो जाए, तो क्या होगा? थर्ड डेरिवेटिव अगर जीरो हो तो आपका ये वाला भी जीरो हो गया, तो हम फोर्थ डेरिवेटिव पे जाएंगे, यहाँ से सारे टर्म जीरो हो गए, तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा? नेक्स्ट डेरिवेटिव पे जाएंगे तो एच पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एफ फोर्थ ए, इस पे जाएंगे, इसके आगे वाले नेग्लेक्ट करेंगे सिंस एच इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, तो देखिए उससे क्या मिलता है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए इज इक्वल टू एच पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल डी 4 वाई अपॉन डी एक्स पावर 4 एट एक्स इक्वल टू ए पर चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें फिर वही आ गया कि ये वैल्यू तो आपकी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इसका मतलब फोर्थ डेरिवेटिव एक्स इक्वल टू ए पर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो इसका डिफरेंस ग्रेटर देन जीरो, मतलब मिनिमा का केस हुआ। अगर ये वैल्यू डी 4 वाई अपॉन डी एक्स क्यूब लेस देन जीरो है, नेगेटिव है, तो इसका डिफरेंस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए लेस देन जीरो आएगा, जो कि मैक्सिमम पॉइंट का संकेत है ना, कि एक्स इक्वल टू ए मैक्सिमम पॉइंट होगा। और अगर फोर्थ डेरिवेटिव जीरो है तो हम फिर फिफ्थ डेरिवेटिव पे जाएंगे, फिफ्थ डेरिवेटिव फिर अगर नॉट इक्वल टू जीरो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और फिफ्थ डेरिवेटिव जीरो आ गया तो फिर केस डाउटफुल हो गया, इसका मतलब नेक्स्ट डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा, तो हम सिक्स डेरिवेटिव पे चले जाएंगे, तो इसकी वैल्यू सिक्स डेरिवेटिव हो जाएगा एंड सो ऑन। अगर ये सिक्स डेरिवेटिव फिर इससे डिफाइंड हो जाएगा, डी 6 वाई अपॉन डी एक्स पावर 6 अगर ग्रेटर देन जीरो तो मिनिमा, लेस देन जीरो तो मैक्सिमा, इक्वल टू जीरो तो फिर केस फेल होगा, हम लोग नेक्स्ट डेरिवेटिव पे जाएंगे। अगर 7 डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो तो फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और अगर वो जीरो तो फिर 8 डेरिवेटिव पे जाएंगे, 8 से फिर मैक्सिमा मिनिमा डिसाइड होगा। यानी मैक्सिमा और मिनिमा हमेशा इवन वाले डेरिवेटिव टर्म से डिसाइड होता है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑड वाले से, मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपका थर्ड डेरिवेटिव बताएगा, फिफ्थ डेरिवेटिव बताएगा, है ना। तो ऑड डेरिवेटिव से हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, थर्ड डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव, 7 डेरिवेटिव, इन सब से हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पता लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट था वन वेरिएबल मैक्सिमा और मिनिमा का। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जामिन मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर एक्स क्यूब माइनस 3x। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3, सेकंड डेरिवेटिव यहीं पे निकाल लो, एफ डबल डैश एक्स, इसी को डी2 वाई अपॉन एक्स स्क्वायर कहते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 6x। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वी हैव डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो, नेसेसरी कंडीशन होती है मैक्सिमा मिनिमा की, तो एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर कर दिया, तो 3 से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू माइनस 1, एक्स इक्वल टू 1। ये दो पॉइंट निकल आए, इनको चेक करना है कि ये पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस 1 पर हमने चेक कर लिया, तो डी2 वाई अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? सेकंड डेरिवेटिव ये 6x के बराबर है, x की वैल्यू -1 तो -6, जो कि लेस देन जीरो है, इसका मतलब मैक्सिमम पॉइंट हो गया। तो x इक्वल टू -1 इज़ द मैक्सिमम पॉइंट। एफ मैक्स डायरेक्ट फंक्शन में रख लीजिए, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट फंक्शन में रखेंगे। यहाँ x की जगह -1 रख दिया तो कितना हो गया? -1 का क्यूब -3 इंटू -1, ये आ गया +3 -1 मतलब 2 आ गया। और x इक्वल टू 1 पर चेक करिए, सेकंड डेरिवेटिव 6 आ जाएगा, x इक्वल टू 1 रखने पर 6 आ गया, जो कि ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 इज़ द मिनिमम पॉइंट। और f मिनिमम इक्वल टू 1 का क्यूब -3
डायरेक्ट फंक्शन में रख लीजिए वैल्यू x की, x इक्वल टू 1, तो 1 का क्यूब -3 × 1, तो कितना आ गया, ये -2 आ गया। इस तरीके से एक हमने सिंपल क्वेश्चन लिया है। अब वन वेरिएबल का क्वेश्चन आप सभी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट हमने बता दिया, ठीक है। देखिए लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है, यहाँ पे इसको देख लीजिए। तो जैसे हमें एस अल्फ़ा से बीटा पॉइंट के बीच में मैक्सिमम और मिनिमम या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पता करना है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, नाइदर मैक्सिमा नार मिनिमा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है हमेशा, ये नाइदर मैक्सिमा नार मिनिमा, या तो ना ही मैक्सिमम पॉइंट है ना ही मिनिमम पॉइंट है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो बीच का पॉइंट हो गया, ये एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होगा। एक्सट्रीम पॉइंट हमारा मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट होगा। तो जिस रेंज में आपको चेक करना हो, मान लीजिए अल्फ़ा से बीटा के बीच में आपको ग्लोबल लोकल मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा क्या होता है, तो जहाँ पर भी dy/dx 0 होता है मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट पर, तो वो तो लोकल मिनिमा, हर पॉइंट लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कहलाता है इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को छोड़ के, ठीक है। तो चूँकि मैक्सिमा और मिनिमा की बात चल रही, तो केवल मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट को ही हम बता लेंगे। तो ये हमारा लोकल मिनिमा है, ये लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मिनिमा, ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, यानी हर पॉइंट लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होगा। दूसरा ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा क्या होता है, तो जो हम रेंज डिसाइड करते हैं, मान लीजिए x इक्वल टू अल्फ़ा से x इक्वल टू बीटा तक लिया है, इस रेंज के बीच में हमें बताना है कि ग्लोबल मैक्सिमा क्या है। तो इन मैक्सिमम पॉइंट देखिए, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, जितनी भी मैक्सिमम वैल्यू होंगी उनका एक सेट बना देंगे और उसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वही ग्लोबल मैक्सिमम होगा, जो यानी जो सबसे हाईएस्ट, जिसकी डिस्टेंस सबसे हाईएस्ट होगी वो हमारा ग्लोबल मैक्सिमा कहलाएगा, ठीक है। यानी जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट बहुत सारे हैं, जो सबसे दूर पर होगा, जो सबसे मैक्सिमम होगा वो हो जाएगा ग्लोबल मैक्सिमा। उसी तरीके जो सबसे नीचे होगा पॉइंट, यानी जो सबसे ऊपर पॉइंट में सबसे ऊपर टॉप का, ठीक है, सबसे ऊपर जो है वो होगा ग्लोबल मैक्सिमा, और जो सबसे नीचे होगा पॉइंट, ये देखिए मिनिमा ये है, लोकल मिनिमा ये भी लोकल मिनिमा है, लेकिन इन सब लोकल मिनिमा में ग्लोबल मिनिमा हमारा ये हो जाएगा। यानी जो रेंज दिया होगा उसमें मैक्सिमम जो सबसे बड़ा होगा मैक्सिमम, तो ग्लोबल मैक्सिमा कहलाएगा, और जो सबसे नीचे का पॉइंट होगा, सबसे बॉटम का पॉइंट होगा, वो ग्लोबल मिनिमा कहलाएगा। टॉप का पॉइंट, पूरे रेंज में टॉप का पॉइंट ग्लोबल मैक्सिमा, और बॉटम का पॉइंट जो है ग्लोबल मिनिमा कहलाता है। बाकी हर एक पॉइंट आपका लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कहलाता है, ठीक है। धन्यवाद।